हेलो क्लास 12th। आज हम लोग लेसन 4 के रासायनिक बल गतिकी में कुछ चीज़ें जानेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस और कुछ इसके लॉजिक वो सीखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, तो रासायनिक बल गतिकी होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक बल गतिकी किसको कहते हैं? देखिए, पहली बात तो रसायन विज्ञान की ये भी एक शाखा है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। और उसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब देखिए, रसायन विज्ञान की शाखा है, इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया वेग, क्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया के वेग को जो कारक प्रभावित करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसका हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसी को हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभिक्रिया का वेग क्या होता है इस बारे में, इस पॉइंट को देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग, तो सबसे पहले क्योंकि हम इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हम इनके बारे में पहले जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी इकाई समय में, ऐसे लिख लीजिए, इकाई समय में, ठीक है, इकाई समय किसी भी अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में यानी जो भी कुछ समय लगे, कुछ सेकंड लगे, 1 मिनट लगे, जितना भी इकाई समय में जो भी किसी भी अभिकारक या उत्पाद को, ठीक है, उसकी सांद्रता, ठीक है, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? आपका अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, अच्छा, पहले सारे लॉजिक आप जान लेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें केवल वही आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड ही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, उत्पाद, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब अभिक्रिया का वेग है तो उसका कोई वेग, उसके बाद उसका स्थिरांक क्या होता है ये भी मुझे जानना होगा। अभिक्रिया का वेग है तो अभिक्रिया का वेग का पहले फार्मूला लिख लीजिए कि अभिक्रिया के वेग का फार्मूला क्या होता है। ये होता है अभिकारक या उत्पाद में जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ, अभिकारक हो या उत्पाद हो, इसकी सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन को हम किसी चीज से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से dx, ठीक है, और अपॉन हो जाएगा जितना समय लगा है, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, समय को तो हम t से ही दिखाते हैं, तो यहाँ dx था तो ये dt हो जाएगा, और ये जो ये क्या हो गया? हमारा अभिक्रिया का वेग हो गया, अभिक्रिया का वेग हो गया। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। अब स्थिरांक की बात करें तो स्थिरांक कैसे होता है? देखिए, मान लिया कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया मान लिया हम करा रहे हैं, ये अभिकारक मिल रहे हैं और हमारा कुछ बनेगा। ठीक है, ये उत्पाद बनेगा, ठीक है, कुछ बनेगा, ये उत्पाद बनेगा। तो अभिक्रिया का वेग जो होगा, देखिए कैसे लिखेंगे हम अभिक्रिया का वेग, इस तरह से लिखेंगे। ये क्या होता है? dx होता है और dt होता है। ठीक है, वो किसके समानुपाती हो जाएगा? जो हमारा क्या है, हमारा कौन है? a है और हमारा b है, यानी कि जो हमारा अभिकारक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ORR dx by dt और इज इक्वल टू
इस समानुपाते के चिन्ह की जगह पे आप एक कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम के रख सकते हैं। ये है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, के और ए और बी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी के क्या है, ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 मोल हो, ठीक है, बी की भी 1 हो, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt इक्वल टू के। यदि सभी की वैल्यू 1 हो तो इसकी भी दोनों की 1 हो तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अभिकारक की एकांक मोलर सांद्रता, देखिए मोलर होता है, तो यहाँ पे जो हमने सांद्रता ली है, मान लिया हमारी सांद्रता 1 मोलर हो, तो a और b की जगह पे अगर 1 मोलर मान लिया जाए तो dx अपॉन dt इक्वल टू के हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी अभिकारक की एकांक मोलर सांद्रता पर किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के वेग के बराबर होगा, यानी ये वेग स्थिरांक के वेग के बराबर होगा। इसीलिए स्थिरांक को हम विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। इसको बात आई समझ में? ठीक है, अब अभिक्रिया दर हो गई। अब आती है बात अभिक्रिया की कोट की। उसके बाद फिर और भी जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले अभिक्रिया की कोट क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे। अभिक्रिया की कोट का मतलब यह है कि जो कोई भी अभिक्रिया करेंगे तो उसके समीकरण में जो अभिकारक की सांद्रता है, उसके पदों की घातों का जो योग होता है, उस अभिक्रिया की कोट कहलाती है। अगर मान लिया कोई घात नहीं दिखता है तो घात 1 माना जाता है, तो जो उसकी घात होती है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो या आप कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की कोट, उसमें जो भाग लेने वाले अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, उस अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की सांद्रता उस अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। और जो पदों में उसकी घातों का जो योग होता है, घात आप जानते हैं पावर जिसको कहते हैं, ठीक है, उनको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। ये आप अभी पढ़ेंगे कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोट की अभिक्रिया, इस तरह से अभिक्रिया की कोटि जब आप पढ़ेंगे तो अभिक्रिया की कोट में आपको सारी चीजें मेंशन होंगी। ठीक है, अभिक्रिया वेग जब हमने पढ़ा तो उसकी यूनिट भी जान लीजिए कि अभिक्रिया वेग की यूनिट क्या होती है। उसकी यूनिट होती है आपकी यूनिट मोल प्रति लीटर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरह से, या हिंदी में लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा मोल और लीटर इनवर्स और सेकंड। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड है तो सेकंड, मिनट है तो मिनट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर क्रियाकारी जो भी पदार्थ है, अगर वो गैसीय अवस्था में होगा तो अभिक्रिया की वेग का जो मात्रक होगा वो वायुमंडल प्रति सेकंड के हिसाब से या प्रति मिनट के हिसाब से ले सकते हैं कि अगर वो अभिक्रिया की वेग जो है कैसी हो, अभिक्रिया या अभिकारी क्रियाकारी पदार्थ जो है, अगर वो गैसीय अवस्था में हो, किस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो, उस टाइम पे हम अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक लेंगे वो वायुमंडल के अकॉर्डिंग, वायुमंडल प्रति सेकंड या प्रति मिनट के हिसाब से लेंगे। अब आती है हमारी बात, अभिक्रिया की कोट आपने सीखा कि अभिक्रिया की कोट क्या होती है, एक बार फिर से देख लेंगे। अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, कोटि में आप सारे टाइप पढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोटि में है कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में जो अभिकारक की सांद्रता है, ये सांद्रता है, पदों की घातों का योग, ठीक है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेकंड ऐसे इस तरह से होती है, या उसमें भाग लेने वाले जो अभिकारकों की संख्या है वो जिसकी सांद्रता अभिकारक के वेग पर निर्भर करता है।
वो भी आपकी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इस तरह से आपको मालूम होगा यूनिट क्या हो गया, और गैसीय अवस्था में हो तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वायुमंडल प्रति सेकंड या प्रति मिनट के हिसाब से होगी। कोटि जो है होगी वो क्या होगी, जो अभिकारकों की सांद्रता, जो अभिकारकों की सांद्रता पावर के रूप में, जो पावर के रूप में या घातों का जो योग है वो क्या कहलाया, आपकी अभिक्रिया की कोटि कहलाई। अब आते हैं अभिक्रिया की वेग हो गई, अभिक्रिया की औसत दर क्या होगी, अभिक्रिया वेग औसत दर, औसत दर या अभिक्रिया वेग क्या होगा, औसत दर या अभिक्रिया वेग। तो देखिए सबसे पहली बात, किसी निश्चित समय में कोई निश्चित समय अंतराल को हमेशा किससे दिखाते हैं हम, समय अंतराल को डेल्टा टी से, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है अंतराल का मतलब बीच का जो गैप होगा। तो जब हम कभी भी कोई चीज़ की शुरुआत करेंगे तो कैसा होता है, टी से शुरुआत करेंगे, T1 मान लिया, और लास्ट तक जाएंगे T2, तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों का जो अंतर हुआ वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, यानी T2 - T1 डेल्टा टी हो जाएगा। तो किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ, ठीक है, निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन। अब सांद्रता को कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा सी से लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा सी, ठीक है, डेल्टा सी की दर वो क्या कहलाएगी, आपकी अभिक्रिया का औसत वेग दर, औसत वेग दर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि R, और ये हो गया हमारा AV का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं, इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R क्या हो गया, R जो है हमारे अभिकारकों की सांद्रता है, ठीक है, और देखिए, और ये हो जाएगा हमारा R2 और माइनस R1 हो जाएगा। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, R2 माइनस R1 हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा P के इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा T के, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। या दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे P2 माइनस P1, हमेशा आपको मालूम है इस तरह से हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में से, अपॉन T2 माइनस T1, जहाँ पे जो हमारा R था वो क्या है, अभिकारकों की सांद्रता है, अभिकारकों की सांद्रता, और P जो है ये है हमारा उत्पाद, ठीक है, इतना समझ रहे होंगे, उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता। यहाँ भी R आपका वही है जो अभिकारक के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, अभिकारक ही लिखा हुआ है R का मतलब यहाँ पे, ठीक, इसलिए यहाँ पे देखिए आपकी सांद्रता डेल्टा C से दिखाई गई है, ठीक है। अभिकारक के बारे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो R से रिएक्टेंट होगा और आपका P से प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, हमने एक टॉपिक और बोला था कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और एक है इसमें पॉइंट आपका तत्क्षणिक वेग क्या होता है। उसके बाद हम टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे चलेंगे। सबसे पहले तत्क्षणिक वेग देखेंगे। तत्क्षणिक वेग होता है कोई भी निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, ठीक है, उस अभिक्रिया का तत्क्षणिक वेग का दर कहलाता है, ठीक है, किसी निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में
होने वाले परिवर्तन की दर, ठीक है, ये कहलाती है हमारी तत्क्षणिक वेग या दर कहलाती है। तो इसको हम आर और इंस्टेंट, कोई चीज़ बहुत जल्दी से हो रही हो, तत्क्षणिक हो रही हो, तो इंस्टेंट लिखा जाता है। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। फिर आती है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कारक है, देखिए सबसे पहला जो कारक है वो है सांद्रता पर निर्भरता। सांद्रता पर निर्भरता, ठीक है। दूसरा वेग का जो व्यंजक है, समीकरण जानते हैं, एवं जैसे अभी आपको बना के दिखाया था, ए और बी मिला करके बना रहे थे, ए और बी ए प्लस बी के रूप में, ठीक है। एवं वेग स्थिरांक, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा है हमारा अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोटि। और 4th पॉइंट हमारा अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया ठीक है, आणविकता, ठीक। अब आते हैं हम अभिक्रिया की कोटि पर। क्या होता है, सबसे पहले सांद्रता की निर्भरता, सांद्रता भी आप जानते हैं, व्यंजक आपने देख लिया, स्थिरांक आपने जान लिया। अभिक्रिया की कोट या पॉइंट जान ली कि अभिक्रिया की कोट होती क्या है। जो वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता, जो पदों की घातों का योग होता है, वो अभिक्रिया की कोट होती है। अब आते हैं अभिक्रिया की कोट में जो टाइप है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका रासायनिक परिवर्तन जो है के फलस्वरूप सांद्रण परिवर्तित होता है, वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। ठीक है, अभिक्रिया की कोट, अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिकारक, ये दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांद्रण परिवर्तित होता है, ठीक है। ये अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। अभिक्रिया की कोट जो है, अभिक्रिया वेग के निर्धारण में जो अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योगफल के बराबर होती है, ऐसा भी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो कि अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में जो अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब आती है, सबसे पहले हम जानेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसको जानेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वो हमारा क्या कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे मान लिया कि हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे मान लिया हमारे पास, ठीक है, हमने मिलाया इसे, और ठीक है, ये आप जानते होंगे, ठीक है, और क्या बना हमारा HCl, ठीक है, हमने ये मिलाया और ये बनाया।
तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा k इजिकल टू एक्स अपॉन टी। आपको मालूम है कि dx अपॉन dt होता है k इजिकल टू, ठीक है, तो x अपॉन टी हो गया, यानी कि x का मात्रक क्या हो गया, इजिकल टू x का मात्रक और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का मात्रक हो जाएगा, ठीक है, t का मात्रक हो गया। तो अब x का मात्रक यानी कि हमारे अभिकारकों का है, तो अभिकारकों को कैसे लेते हैं, मोल प्रति लीटर में लेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि मोलर या मोलल में होगा, तो मोल प्रति लीटर और कुछ समय लगा होगा वो हमारा सेकंड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा किसका मात्रक हो जाएगी, k का मात्रक निकल जाएगा, क्योंकि बात तो हम इसी की कर रहे हैं, यानी कि ये स्थिरांक है आपका वेग स्थिरांक, ठीक है, इसका मात्रक निकल गया। इस तरह से ये हो गई हमारे शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस तरह से किसी का भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया कि हमने जो है अब इसको किसी की उपस्थिति में हमने किया होगा, हमने ठीक है, एच न्यू ये जान रहे हैं कि ये एनर्जी है आपकी, ठीक है, H2O भी ले सकते हैं। तो अभिक्रिया की जो दर हुई वो क्या हो गई, इसको और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लिया इसकी हम दर जानते हैं तो कैसे लिखेंगे, अगर इसकी हम दर जानना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे 2HCl बना है, 2HCl के बाद हम दर लिखें, रेट, दर के लिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए K और ये हमारा क्या है H2 है, ठीक है, इस तरह से, और इस पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये किसके बराबर हो गया, अब k के बराबर हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है, k क्या है, यहाँ पे वेग स्थिरांक है, मात्रक भी निकल गया और यहाँ पे वेग स्थिरांक भी पता चल गया, यानी कि जो अभिक्रियाओं के लिए हमारा वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो किसके बराबर हो गया, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड के बराबर हो गया। इस तरह से अगर हम दूसरे का भी निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, अगर वेग व्यंजक निकालना चाहे तो एक्स अपॉन टी अभी आपने निकाला, ये एक्स अपॉन टी निकाला है, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको 1/t लिखिए और दूसरे को a0 और a माइनस a, ठीक है, a मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा a क्या है, a को क्या कहते हैं हम, a यानी कि हमारी प्रारंभिक सांद्रता, इस तरह से दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, और भी रूप में इसको अभी हम सम्मिलित कर सकते हैं। पहले इतनी बातें जानेंगे कि आपको क्या क्या मालूम होगा, k का मात्रक आपने निकाल लिया, आपने रेट निकाल लिया, ठीक है।